ओके जी, वेलकम बैक वंस अगेन। और हम जाने से पहले कुछ टेस्ट करने की कोशिश कर रहे थे। मीनिंग मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, आप इसको जुमले के अंदर इस्तेमाल करेंगे, जिससे ये पता चलेगा कि आपकी एक्टिविटी जो है वो क्या है। जुमले में आप यहीं पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई एक ऐसा टेस्ट जो बताता है कि कोई चीज़ आपके लिए बेहतर है या बेहतर नहीं है, सो वो आपका एक ऐसी टेस्ट कहलाता है। आप इसे जुमले में यहाँ पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको बाद में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके जी, सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारे पास इडियम है ए बैड हैट। अच्छा, हेड का तो मतलब हमें पता है। तो एक ऐसा पर्सन है जो कि पुराने जमाने में एक ऐसा पर्सन था जो कि हमेशा सर पे एक टोपी रखता होता था, और उसकी टोपी के अंदर कहा यह जाता है कि ऊपर वाले हिस्से में एक बॉक्स सा उसने बनाया हुआ था, जहाँ पे उसके पास फ्लाइज होती थी, मक्खियां होती थी। और जो भी कभी कोई उसे बंदा तंग करता था, वो बड़ी महारत के साथ वो बूढ़ा उस जो जो हेड था वो उसके सर पे रख देता था, और जिसकी वजह से वो पर्सन जो है वो ट्रबल में पड़ जाता था। सो वहां से हमारे पास ये इडियम निकला, बैड हैट। जिसका मतलब ये है कि एक ऐसा पर्सन, समवन जो विलिंगली, समझते जानते बूझते आपके लिए स्टिर करता है, आपके लिए लेके आता है ट्रबल्स। सो वो एक ऐसा पर्सन बैड हैट कहलाता है। I have a lot many bad hats in my life. So Naeem, you are not playing anything. So Naeem साहब, अब आप जुबान से ध्यान है। Naeem is playing the role of bad hat in our company. कुछ भी जुमले में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। So यहाँ तक हमारे पास जो है वो क्लियर है। बाय द वे, बैड हैट को जरा अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए, जस्ट टू चेक इट आउट कि आपको ये समझ में भी आ रहा है या नहीं आ रहा। So some people are like bad hat in our life. Okay. सो बैड हैट को जरा आप अपने जुमले में इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके जी, वेल्डन जवेरिया जो है इन्होंने इसको इस्तेमाल किया। दैट्स वेरी गुड। नहीं, आई हैव नो बैड हेड फ्रेंड इन माय कंपनी। ओके जी, हमारे पास आयशा फाहद लिखती हैं, द कंपनी हैड अ बैड रेपुटेशन बिकॉज ऑफ बैड हेड्स। गुड। अच्छा जी, इन अ ब्लू फंक। फंक का लफ्जी मतलब होता है, आप जानते हैं, डरपोक को कहा जाता है, बुज़दिल शख्स को कहा जाता है। एक ऐसा पर्सन जिसे हमेशा जो पैनिक में रहता है, जिसकी ब्लू फंक को कहते हैं। एक ऐसा पर्सन जिसको खौफ की वजह से उसको सारे का सारा जिस्म जो है वो उसका नीला पीला होना शुरू हो जाता है, जो हमेशा पैनिक में रहता है, जो हमेशा डरा हुआ रहता है, जो हमेशा टेरर में रहता है, वो इन स्टेट ऑफ फंक कहते हैं, इन ब्लू फंक कहते हैं। ठीक है, ब्लू फंक। ठीक है, जैसा से कहा जाता है कि एक हमारे पास एक दुल्हा थे, मियाँ दुल्हा मियाँ, जब उनकी शादी हुई तो उन्होंने जो मौलाना साहब थे, जो निकाह ख्वां थे, उन्होंने निकाह पढ़ाने के बाद उन्होंने कहा कि जी अगर किसी को कोई मसला है इस शादी से तो वो सामने आके बता सकता है। इसी इस्लाम में पीछे से खातून जो है वो एक छोटे से बच्चे को गोद में उठाए हुए आगे आए, तो जब तक वो आ रहे थे तो दूल्हा जो है वो ही वेंट इन अ ब्लू फंक, और दूल्हे का जो फादर है वो भी इन अ ब्लू फंक में चला गया। और बाद में उन्होंने आके देखा, इस जैसे-जैसे वो खातून करीब आई, सभी लोग डरना शुरू हो गए, और जब वो करीब आके उन्होंने पूछा, जी आपका क्या मसला है? उन्होंने कहा, जी पीछे आवाज़ नहीं आ रही थी तो मैं आगे सुनने आई हूँ कि क्या कहा आपने? ठीक है? तो वो सब के सब एक ब्लू फंक में चले गए, टेरर में, एक ऐसी सिचुएशन में जिसमें वो सब के सब पैनिक हो जाते हैं। सो दैट इज़ अ ब्लू फंक, जिसमें जो है वो हम कहते हैं। सो वो आवाज़ जो है वो पीछे से सुनने के लिए आए, लेकिन वो सब के सब जो है वो परेशान हो गए। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास जो है एक इडियम है जिसमें हम जो है वो सेट वंस कैप डाउन एट हील। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है, मेरी किसी भी सियासी पार्टी से वाबस्तगी नहीं है, लेकिन मैं जो रेफरेंस है वो सिर्फ समझाने के लिए आपको बताना चाहता हूँ। पिछले दिनों कल की बात है, मियाँ साहब जो हैं, मियाँ शहबाज साहब जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, वो लंदन में तशरीफ ले गए बड़े मियाँ साहब से मिलने के लिए। तो वहां पे अगर आपने उस पिक्चर को देखा हो तो उन्होंने अपनी हैट को उतारा है, अपनी टोपी को उतारा हुआ है जब वो मिल रहे हैं। आप में से किसी ने नोट किया, उन्होंने अपनी कैप को उतार दिया जब वो मिल रहे थे।
सेट वंस कैप डाउन एट हील, ये इडियम आपको समझने में मदद देगा। किसी ने नोट किया इस पिक्चर को? सेट वंस कैप डाउन एट हील, कि ऐसा क्यों है डाउन एट हील? आपको ये कभी आपने गौर किया है? सेट वंस कैप, किसी ने वो पिक्चर देखी है या नहीं देखी है? अच्छा, आयशा ने देखी है, गुड। आयशा सदीका ने, वेरी गुड। सेट वंस कैप डाउन एट हील का मतलब है कि जब आप किसी के इशारों पे काम कर रहे होते हो, जब आप किसी के क्लोज परसुएट होते हो, ठीक है। सो इसको कहते हैं सेट वंस कैप डाउन एट हील। सो लिटरल इसका मीनिंग हमारे पास जो है कि जब आप जो है वो क्या करते हैं, डाउन एट हील फील करते हैं। सो लाइक हम इसे मुख्तलिफ अपने पेट के लिए भी यूज करते हैं, लाइक नेम्स डॉग वाज ऑलवेज एट हिज हील्स भी यूज कर सकते हैं। a lot many other meanings इसके हो सकते हैं, ठीक है। सो इसमें मतलब ये है कि जब जो है आप किसी को ये साबित करते हैं कि मैं किसी और के इशारों पे काम कर रहे हैं, देन इट मीन्स यू आर सेटिंग वंस कैप डाउन एट हिज। सो आई एम श्योर कि इसका मीनिंग आपको ढंग से समझ में आ गया। सो ये हमारे पास है यहाँ पे। नेक्स्ट हमारे पास जो पांचवा जुमला है वो इडियम बड़ा फेमस है, हम बचपन से सुनते समझते आए हैं। सो डाई इन हार्नेस जो है हमने समझा है। हार्नेस कहा जाता है घोड़े के साजो सामान को। बग्गी जो पुराने जमाने में जोता करते थे, लगाया करते थे, वो एक ऐसा शख्स होता था जो बग्गी को जोतना, घोड़े का साजो सामान चढ़ाना बड़ा मुश्किल काम है, अभी भी मुश्किल है। सारी की सारी चीजें, कोई ना कोई चीज मिस हो जाती है। सो एक ऐसा पर्सन जो काम करता रहता है और काम करते करते उसकी डेथ हो जाती है, वो डाई इन हार्डनेस कहते हैं। हार्डनेस का मतलब होता है किसी घोड़े की जो जेन है, जब वो आप उसको तान रहे होते हैं, चढ़ा रहे होते हैं, तो वो आपके पास है। मेहनत करते हुए किसी का इंतकाल कर जाना जो है वो, ये हमारे पास है। सो नेक्स्ट हमारे पास छठे नंबर पे है डेड एज डोर नेल। सो डोर नेल जो है, आपको पता है कि जब भी आप डोर नेल को कहीं पे भी पुट कर दें, यहाँ से उठाया वहां पे रख दिया, कहीं पे लगा दिया, डेड है ये, सॉरी डेफ नहीं है, ये डेड है, टाइपिंग मिस्टेक है। डेड एज डोर नेल, जिसमें आपको यकीन हो जाए कि कोई भी कंप्लीटली डेड है, जो कि कंप्लीटली डेड है, कोई ऐसा शख्स, कोई ऐसा पर्सन, जो या जो कोई ऐसा प्रोजेक्ट है आपके पास जो दोबारा नहीं हो सकता, मुकम्मल नहीं हो सकता, वो आपके पास डेड एज डोर नेल के मीनिंग में आएगा। सेवंथ नंबर पे हमारे पास जो है बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड जो है हमारे पास इडियम है, टू रेज कॉइन। टू रेज कॉइन का मतलब क्या होता है? कॉइन आपको पता है मैच में जब उछाला जाता है तो कोई ना कोई चीज प्रिडिक्ट की जाती है कि या ये आएगा या ये आएगा, प्रिडिक्शन होती है। तो उसके बाद जो है ये दो मानों में इस्तेमाल होता है। पहला, प्रिडिक्शन के मानों में इस्तेमाल हो सकता है। दूसरे नंबर पे ये आप जो है वो विन के जुमलों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं अगर इसे यूज करूं तो मैं रेज कॉइन को विन के लिए इस्तेमाल करूंगा, ठीक है। सो विन के लिए इस्तेमाल करूंगा। आठवें नंबर पे हमारे पास इडियम है, बड़ा फेमस और बड़ा इजी है, टू कैरी द डे। इसका मतलब भी यही होता है कि जब आप किसी चीज को जीत जाते हो, जब आपको गेम है, आपने वो जीत लिया, वो कैरी द डे है। और इसी इसी मीनिंग के साथ एक और हमारा इडियम है, टू स्ट्राइक वंस कलर। आपने देखा कि जब आप खुश होते हैं, जब आप जीत जाते हैं, तब आप अपनी मर्जी से मुख्तलिफ कलर्स जो हैं उनको फ्लाई करते हैं, उनको उड़ाते हैं। जैसे हम अक्सर ओकेजन्स पे कहते हैं, तो दैट इज टू स्ट्राइक वंस कलर्स। जब हम जीत जाते हैं, हम विन कर जाते हैं, तो दैट इज स्ट्राइक एट वंस कलर जो है वो हमारे पास आता है। आखिरी हमारा जो इडियम है बहुत इंटरेस्टिंग है और शायद हम इसमें बहुत से एग्जांपल्स देख भी चुके हैं। पैटीकोट गवर्नमेंट जो है वो, क्या आपको पता है वैसे ये पैटीकोट गवर्नमेंट किसको कहते हैं? पैटीकोट गवर्नमेंट जो है कहते हैं, उनको कहा जाता है, एक ऐसी औरत को कहा जाता है। अब उर्दू में पेटीकोट का मतलब होता है एक ऐसा लिबास है, घाघरा कहा जाता है, जिसमें जो है वो जो खवातीन जो है वो पहनती हैं। एक ऐसी हुकूमत, एक ऐसी गवर्नमेंट जो है जिसमें खवातीन जो है वो कंट्रोल करते हैं। जैसे कहा जाता है कि हमारे जो प्रीमियर थे इमरान खान साहब जो हैं, वो एक पेटीकोट गवर्नमेंट का पार्ट थे, जिसमें एक खातून जो है वो चीज़ों को कंट्रोल करती थी, सारे के सारे जो है वो
वो उनको जो है वो लेके चलती थी। सो देयर वाज अ पेटीकोट गवर्नमेंट। सो आई एम सेइंग हियर विद दीज 10 idioms, ये हमारी डेली की क्लासेस का पार्ट होंगे इंशाल्लाह। आप इनको जुमलों के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी चीज की समझ नहीं आए तो आप उसको पूछ सकते हैं। टू स्ट्राइक वंस कलर का मतलब है जीत जाना, कैरी योर डे, ठीक है, जब आप विन कर जाते हो। अब हम अपने लास्ट सेक्शन की तरफ मूव करें, जो हमारे पास वोकैबुलरी का सेक्शन है, और जिसमें हम कोशिश करेंगे कि यहीं पे आज ही की क्लास में 10 ऐसे वर्ड सीखें जो हमें हमारे CSS और PMS के पेपर में काफी हेल्प आउट करें। हमारे 2 पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो वोकैबुलरी से बड़ी मोहब्बत करते हैं और वही आंसर देते हैं। नईम साहब मुझे बताएंगे कि हमने लास्ट वर्ड जो है वो कौन सा किया था। ओह वेरी गुड, जवेरिया और नईम साहब, दैट्स वेरी गुड। ओके जी, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो इस स्क्रीन का ले सकते हैं, और इस एक्टिविटी में कोशिश कीजिएगा कि आपने वर्ड्स को समझना है, याद करना है और अभी के अभी होना है। अगर आप इन वर्ड्स को याद कर लेंगे तो एक चीज़ जो है वो कहीं नहीं जाएगी, वो ये है कि आपको कम से कम ना तो कभी डॉन पढ़ते हुए मसला होगा, ना आपको कभी कोई CSS PMS के पेपर में वोकैबुलरी का मसला होगा, और ना ही कभी रियल लाइफ में कहीं पर लिखते हुए मसला होगा। लेकिन इन वर्ड्स को एक ही चीज़ जो है वो मुश्किल है कि वो आप परसिस्टेंस के साथ उनको एक दफ़ा जो है वो याद कर लीजिए। पहला वर्ड हमारे पास जो है, हमारे पास एक्स। एक्स का मतलब हम वैसे भी जानते हैं कि एक्स का मतलब जो है वो क्या होता है। सो एक्स का मतलब होता है जो प्रीवियस होता है, जो पिछला होता है, हमारे पास जो होता है, ठीक है। अच्छा मुझे ये बताइएगा, एक्सकोरिएट का वर्ड आई थिंक ये हो चुका हुआ है, नहीं नहीं हो चुका हुआ है, क्योंकि एक्सकोरिएट में हमारी पहले बात हुई थी। आई थिंक ये हो चुका हुआ है, इज इट सो? नहीं, ये हो चुका हुआ है एक्सकोरिएट का वर्ड। आई एम फीलिंग दिस, मुझे फीलिंग्स आ रही हैं कि ये हो चुका हुआ है, हमने इसको मुकम्मल कर लिया हुआ है। ओके ओके, दैट्स परफेक्टली फाइन। ओके, हाँ, इसका मतलब होता है उधेड़ना। जब आप किसी की उधेड़ देते हो, नोच लेते हो किसी को, जिनके लिए नहीं हुआ वो इसको देख लें। जब आप किसी को उधेड़ देते हो ना, एक्सकोरिएट, किसी की खाल को खींचते हो, वो एक्सकोरिएट करना होता है। जैसे जो है वो जब चाइना और इंडिया के दरमियान एक कन्फ्लिक्ट चल रहा था, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने इंडियन सोल्जर्स जो हैं उनको एक्सकोरिएट किया था, ठीक है। अप्रूव कर देना भी इसमें जो है वो हमारे पास आता है, रिमूव कर देना भी इसमें मीनिंग्स में आता है। ROWDY, रॉडी से मतलब हमारे पास जो है एक ऐसा पर्सन होता है, एक ऐसा शख्स होता है जो बेलिग्रेंट होता है, जो झगड़ालू होता है, जो फसादी होता है, जो शोर पैदा करता है बहुत ज्यादा। जैसे अक्सर लोग जो हैं, ऑपोजिशन जो है वो इल्ज़ाम लगाती है कि इमरान खान साहब जो हैं वो रॉडी हैं, और इमरान खान साहब जो हैं वो इल्ज़ाम लगाते हैं कि ऑपोजिशन सारी की सारी PDM रॉडी है। सो दैट मीन्स कि एक ऐसा पर्सन जो कि फसाद पैदा करता है, दैट इज रॉडी। सो समवन हु इज गोइंग टू क्रिएट ट्रबल्स फॉर अदर्स, दैट इज रॉडी। एक ऐसा पर्सन जो झगड़ालू बहुत ज्यादा है, हु इज क्विक इन क्वारलिंग, वो हमारे पास रॉडी होता है, ठीक है जी। तो रॉडी को आप अपने जो है वो मीनिंग के अंदर इस्तेमाल करना चाहें तो आप कर सकते हैं। आप इसको मीनिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। चैटर बॉक्स, या यू में से डिस्कस, तो आप सभी बड़ी चीजों को कर लेते हैं, लेकिन इस डिस के बाद मैंने ING जो है वो लगाया, INGINGENUOUS। इसको हम कहते हैं डिस इंजेनियस। ये वर्ड पहले भी हमने गो का इस्तेमाल किया, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं इसको दोबारा आपके साथ शेयर करूंगा। डिस इंजेनियस का मतलब होता है एक ऐसा शख्स जो कि जरूरत पड़ने पे अपनी पार्टी को भी तब्दील कर लेता है, ज़माना साज़ किस्म का होता है, जो कि अपने बेनिफिट के लिए कुछ भी कर सकता है। डिसइंजेनियस, एक ऐसा पर्सन जो मुखलिस नहीं है, एक ऐसा पर्सन जो कि ज़माना साज़ है, एक ऐसा पर्सन जिसको अपनी रिस्पेक्ट की कोई परवाह नहीं है और वो कुछ भी कर सकता है अपने मुफाद के लिए, दैट इज डिसइंजेनियस। It is wise to keep a distance from disingenuous friends.
सो आई एम श्योर कि आपने ये 3 वर्ड्स आपको मेमोराइज हुए। 5 वर्ड्स के बाद हम रुकेंगे और ये पूछेंगे कि आपने क्या इन वर्ड्स के मीनिंग्स आपको समझ में आए, और क्या आप जो है वो इनको अगर आपको यूज करना पड़े तो क्या आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके जी, बहुत इजी वर्ड री से शुरू होता है और LEN, रीलेंट का मतलब, रीलेंट एक ऐसे शख्स को कहा जाता है जो नरम मिजाज का होता है, जो कि काइंड हार्टेड होता है। एक ऐसा शख्स जो होता है जो कि नरमी के साथ जो है वो लोगों के साथ डील कर रहा होता है, वो हमारे पास जो है वो इस कैटेगरी में फॉल करता है। सो दैट इज हमारे पास रीलेंट जो है इसमें आता है, हार्टेड होता है। सो आप कह सकते हैं कि आई एम impressed by his relent behavior, ठीक है, या your relent behavior is expected here। so ये हमारे पास relent है। मूवी यहाँ से आगे चलते हैं और एक बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड जो हमारी पॉलिटिक्स में आजकल बड़ा इन है, BICKER, बिकर जो है वो ये वर्ड है। बिकर का मतलब होता है जब दो पर्सन या ज्यादा लोग आपस में गाली गलौज करते हैं, अब्यूजेस को यूज करते हैं, जब जो है वो झगड़ा करते हैं, नोक झोंक करते हैं, वो बिकर है बेसिकली। और इसे अक्सर आपने देखा होगा, बिकरिंग जो है ये वर्ड आपने देखा होगा। सो ये हमारे पास जो है वो बिकर है। सो आई एम स्टॉपिंग हियर ये पूछने के लिए कि आप जो है वो ये बताएंगे 5 वर्ड एक्सकोरिएट, रॉडी, डिसइंजेनियस, रीलेंट और बिकर आपको कितने याद हुए। आपने बस क्वांटिटी जो है वो इसकी पुट करनी है कि आपको कितने याद हुए। 5 4 3 2, आपको कितने समझ में आए, कितने याद हुए, ये आप बताएंगे आंसर। किरण बलोच जो है वो, इन्हें 3 याद हुए। ओके, दैट्स फाइन। ओके जी, मूविंग ऑन, हम जो है वो छठे की तरफ मूव करते हैं बिकॉज हमारे पास टाइम भी कम रहता चला जा रहा है, और हम कोशिश करेंगे कि हम आज जो है वो 10 वर्ड जो है वो इनको समझ सकें। वेरी गुड, जिन्होंने 5 के 5 जो है वो याद किए, और जिन्होंने 4 याद हुए वो भी कोशिश करेंगे कभी याद करना। ओके जी, VENDETA, वेंडेटा जो है ये बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड है। वेंडेटा का मतलब होता है खानदानी दुश्मन। एक ऐसी लड़ाई, एक ऐसी इंतकामी लड़ाई जो कबीलों में नस्ल दर नस्ल चलते चला जाती है, ये वेंडेटा के जिम्मे में आता है। सो वेंडेटा का मतलब है एक ऐसी लड़ाई जो कि फैमिलीज के अंदर होती है, जो नस्ल दर नस्ल जो है वो मूव करती है, जो जनरेशन दर जनरेशन जो है वो मूव करते चला जाती है, वो वेंडेटा है। याद रखिएगा, कंपटीशन के एग्जाम्स में जब आपके सामने 20 नंबर की वोकैबुलरी का पोर्शन आता है ना, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, वो कहीं ऐसा नहीं है कि खला से आ जाता है, वो ऐसा नहीं है कि कहीं बाहर से आ जाता है, वो यही वर्ड्स होते हैं, बस आपको ढंग से इनको समझने की जरूरत है। और यही वर्ड जब आप यूज करते हैं राइटिंग्स में, प्रेसी के अंदर, अपने जो है वो ट्रांसलेशन के अंदर, क्योंकि आपको उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट भी करना होता है ना पैसेज को, और फिर जब जो है वो आप इनको यूज करते हैं ऐसे के अंदर, तो तभी पता चलता है कि आपके पास कितनी वसी वोकैबुलरी है। अगर आपके पास वोकैबुलरी नहीं है तो डेट मीन्स यू हैवंट एनीथिंग, आपके पास जो है वो फिर तो कुछ भी नहीं। बड़ा इजी सा वर्ड है नेक्स्ट हमारे पास जो है वो IMPERIEL, इंपीरियल। ये आपको पता है कि बादशाहत से मुतल्लिका है। सो इंपीरियल का मतलब हमारे पास जो होता है वो बादशाहत से मुतल्लिक, इसी से मिलता जुलता IEL जब हम लगा देते हैं ना इंपीरियल में से, इसमें से सिर्फ ए को खत्म कर देते हैं, तब हमारे पास जो इपर्ल बनता है, आप जानते हैं इसका मतलब होता है खतरे में डाल देना, खतरा मोल ले लेना। व्हेन यू आर गोइंग टू टेक ए सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम फॉर यू, व्हेन यू आर गोइंग टू टेक अ रिस्क, वो हमारे पास जो है वो क्या होता है, इम्पर्ल होता है। और पहला जो है वो इंपीरियल का मतलब है समथिंग दैट इज रिलेटेड टू किंगडम, वो जो हमारे पास बादशाह से मुतल्लिका होता है, वो हमारे पास जो है वो इंपीरियल है। और ये हमारे पास जो है वो क्या है, ये हमारे पास टेक अ रिस्क, खतरा मोल लेना। सो आठवां वर्ड और हमारा ये, इसके बाद हम 2 मजीद वर्ड्स कर लेंगे और आज की क्लास हमारी खत्म हो जाएगी। एम को आप बड़ा इस्तेमाल करते हैं जिंदगी में। एम
और बिट को भी बड़ा इस्तेमाल करते हैं। अगर हम एम और बिट दोनों को मिला लेते हैं तो हमें पता चलता है कि एम्बिट का मतलब होता है जब आप वसत की बात करते हैं, जब आप किसी एक ऐसी जगह की बात करते हैं जो बेहद वसी होती है, दैट इज एम्बिट। एम्बिट का मतलब हम जो है वो वैस्टनेस के जिम्रे में ला सकते हैं, बहुत ज्यादा वसी जगह को हम एम्बिट कहते हैं। ठीक है, नाइन्थ में हमारे पास वर्ड है रीइटरेशन, REIT, रीइट, ERATION। रीइटरेशन का मतलब होता है इयादा करना, इयादा करना, अलिफ आइन अलिफ, ये जो है वो रीइटरेशन। रीइटरेशन का मतलब है जब आप यकीन दहानी करवाते हैं, जब आप किसी चीज को बार बार कहते हैं। The Prime Minister has reiterated time and again that the petrol prices will not soar again. So दोबारा नहीं बढ़ेंगे, ये reiteration है। और आज का लास्ट वर्ड ये भी काफी इजी है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये आना चाहिए। सो कोर्शन, ये हमारे पास है COERCION, CO यहाँ पे रुके, ERCION, कोर्जन। कोअर्जन, कोअर्जन का मतलब होता है हमारे पास जब आप मजबूर करते हैं। सो जब आप किसी चीज को सॉरी समझ नहीं सका अरसलान तारिक, एम्बिट का मतलब वेस्टनेस है। अगर आपने 8 के आगे क्वेश्चन मार्क पुट किया है, आप मीनिंग पूछना चाह रहे हैं, वसत, किसी चीज का वसी होना, चारों तरफ जो है वो निकल जाना। रीइटरेशन का मतलब होता है दोबारा दोहराना, किसी चीज को यकीन दहानी कराना, रीअश्योर करना। ठीक है, लास्ट में हमारे पास है कोर्जन। कोर्जन का मतलब है जब आप किसी को फोर्स करते हो, जब आप किसी को मजबूर करते हो, जब आप किसी पे दबाव डालते हो, दैट इज कोर्जन। सो दिस इज समथिंग अबाउट टुडेज सेशन। आज के इस सेकंड सेशन में हमने ये 10 मोस्ट इंपोर्टेंट वोकैबुलरी के वर्ड्स को समझने की कोशिश की, और उससे पहले हमने ये 10 इडियम्स को समझने की कोशिश की, जो कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आई एम श्योर दैट यू हैव लर्न्ड लॉट मेनी थिंग्स फ्रॉम टुडेज सेशन। और ये 10 इडियम्स और 10 वर्ड्स का वोकैबुलरी में यूज करना प्लस ग्रामर को रिवाइज करना आपका काम है। कल हमारी ऐसे की क्लास होगी और परसों दोबारा फ्रेसी एंड कंपोजिशन की क्लास है। सो होप टू सी ऑल ऑफ यू इन टुमारोज सेशन। Till then, take care of yourself, and in case of any question, you may put your questions there in your WhatsApp. Till then, take care. Khuda Hafiz.